आज की हमारी स्पॉटलाइट है लाइमरोड पर। लाइमरोड was started by Suchi Mukherjee in 2012 with an aim to solve online product discovery for women. लाइमरोड एक ऐसा ब्रांड है जो वेंडर्स, क्रैप बुकर्स और बायर्स को साथ लेकर आता है ऑन इट्स फैशन प्लेटफॉर्म, जहां ऑलमोस्ट 3 million style statements available हैं for anyone to choose from. It has seen investments from Lightspeed Venture Partners, Matrix Partners India and Tiger Global already. कंपनी दावा करती है अराउंड 85% ऑर्डर्स का ऑर्गेनिक ट्रैफिक से आने का एंड 70% ऑफ इट्स ऑर्डर्स आर फ्रॉम इट्स मोबाइल ऐप। आइए मिलते हैं सूची से और जानते हैं क्यों विदेश छोड़ देश चुना उन्होंने टू स्टार्ट अप हर ओन वेंचर। हाय गाइस, वेलकम टू डीबी स्पॉटलाइट। आज मेरे साथ हैं सूची मुखर्जी जो कि है फाउंडर एंड सीईओ लाइमरोड, and I'm very very excited to have this chat with her. Are you? Absolutely. Okay. Absolutely. So we were like talking a lot and Suchi was telling me about like what all she has done and किस तरह से उनके parents उनको literally उनको बढ़ाया चढ़ाया ज़िंदगी में आगे लेके गए। पर rest of the talk we're going to have it on camera now. क्या Suchi, how is it going? लाइमरोड की इतनी सक्सेस हर कोई बात कर रहा है कि Miss Suchi Mukherjee is the person behind लाइमरोड. How does it feel to be sitting here on top of a company which you had dreamt of and today you have achieved it, at least जितना भी आपने करा है, but बहुत कुछ करा है, तो आपको क्या लगता है कि how is this feeling? So आपने सही कहा कि अभी भी मुझे लगता है कि आज भी पहला दिन है। हालांकि हम 3.5 साल हमारी उम्र हो गई है। हमारे यहाँ हर महीने 15 मिलियन विजिट्स आते हैं। अच्छा। औरतें और अभी हाल ही में मर्द हमारे साइट पे आते हैं। वी आर इंडियाज़ मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट स्टाइलिश फैशन ऐप विदाउट अ डाउट। हमारे एंगेजमेंट नंबर्स सभी से सबसे ज़्यादा हैं, तो अच्छा लगता है। हाँ. खुशी होती है हाँ. कि हमने कुछ बनाया। हाँ. सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमारे यहाँ जो सेलर्स हैं और जो औरतें हैं देश से के विभिन्न प्रांतों से औरतें आके स्टाइलिंग करती हैं, उनकी जिंदगियों में बहुत सारा बदलाव आया है। अच्छा, लाइमरोड इसलिए है आज क्योंकि आप हैं। आप जिस तरह का आपका चाइल्डहुड रहा है, आप जैसे मुझे बता रही थी, योर पेरेंट्स हैव बीन वेरी इंकरेजिंग एंड किस तरह से उन्होंने आपको ज़िंदगी में वो सब दिया जो कि एक बच्चे को एक सही डायरेक्शन में भेजने के लिए, उसकी फाउंडेशन ले करने के लिए करना चाहिए। सो टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड। मेरी हमेशा से 2 पर्सनालिटीज़ थी। एक मुझे पढ़ने में एक्चुअली मज़ा आता था। आई यूज्ड टू एंजॉय स्टडिंग, इट वाज पार्ट ऑफ हु आई वाज। एंड दूसरा कुछ हमेशा करने की चाह। वो गली के गुंडे बच्चे नहीं होते जो हमेशा कुछ गलत है तो उसको ठीक करो, स्कूल में अगर कुछ गलत हो रहा है उसको ठीक करो। हाँ बिल्कुल। और हमारे प्रिंसिपल मुझे कहते थे कि अच्छा ऐसे हो ही नहीं सकता कि कुछ शोर शराबा और चेंज हो रहा हो और उसमें तुम ना हो लीडर बन के। तो सो आई थिंक बचपन से ही वैसी थी। मोहल्ले की टॉम बॉय, शी वर टॉम बॉय। Very tomboyish. And used to hate girls who were like ऐसे जो girls करती हैं वो used to hate them, right? No, well, not hate, but I was never like that. Okay. And मेरे माँ बाप का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। हाँ. मेरी माँ मैथमेटिक्स में फैंटास्टिक थी। हालांकि हम लोग बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली है, but she was fantastic in mathematics. She's still better than me at math, even though I think I'm pretty good at math, but she's better than me at math. Wow. And my father always wanted us to be really independent girls. We were 2 sisters. We are 2 sisters. And he just said that you've got to be independent. And उन्होंने कभी हमें किसी चीज़ में ना नहीं कहा। 13 साल की उम्र में गाड़ी चलाना सिखाया और हर चीज़ खुद करने की इजाजत नहीं, इनकरेजमेंट दी। हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, मुझे एक्चुअली हैरानी नहीं हो रही, बताइए ये सब सुन के, क्योंकि जब मैंने आपका प्रोफाइल देखा, जो आपका लिंक्डइन पे आपने प्रोफाइल डाला हुआ है, शी इज़ फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से हैं, उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब जिस तरह से मैं बढ़ती चली गई तो ग्राफ जो है वो बढ़ ही रहा है। एंड देन ऑफ कोर्स यू वर्क विद कंपनीज लाइक eBay, Virgin Media, I mean Skype. Of course, and Skype, yes, which was a part of eBay at that point of time. तो आप मतलब शुरू से सब कुछ एक वेल प्लान्ड एक आपका एक लाइफ चली है, मतलब you've always been like that, like this is what I want to do, now this is what I want to do. You've not been a confused person at all. That's not true.
दैट्स नॉट ट्रू। ओके, सो ऐसा होता ही नहीं है कि कोई बहुत डिटर्मिनिस्टिक पाथ चला आता है। अच्छा, हाँ, मगर कुछ जिंदगी के मोड़ों में ऐसे हुआ है कि मुझे जो करना था वही करना था। सो जैसे कि 12वीं क्लास के बाद मेरी माँ का बहुत मन था कि मैं इंजीनियरिंग पढूं, ठीक है, क्योंकि नंबर भी काफ़ी अव्वल थे। बट मुझे बहुत शौक था क्योंकि हमारे घर में वो पिंक फिनेंशियल टाइम्स आता था और मैं उसको पढ़ती थी। मुझे बड़ा शौक था कि मैं समझूँ ये इकोनॉमी कैसे चलता है। तो मैंने कहा कि जी मुझे तो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और मेरे पिताजी ने मेरा साथ दिया। मेरी माँ ने मेरे से थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी किया, बट अल्टीमेटली आई चोज इकोनॉमिक्स। ऐसे बहुत मुकाम आए जहाँ मुझे नहीं पता था क्या करना है। जैसे कैम्ब्रिज के बाद मेरे को PhD करने का बड़ा शौक था। अच्छा, तो मैंने अपने सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रोफेसर को लिखा से बड़े बड़े चाव से कि मैं ना PhD करने वाली हूँ। कैम्ब्रिज वाले भी मेरे को एक जगह दे रहे हैं, लंदन स्कूल में भी जगह है। और उन्होंने कहा कि PhD क्यों करने जा रही हो? हाँ, करके क्या करोगी? हाँ, मैं देश में वापस आना चाह रही हूँ, मैंने बच्चों को पढ़ाना है, मैंने देश बदलना है। He said, ये ख्वाब देखना छोड़ो, यहाँ आके ट्राई कर लो पहले। And you know, he called me back for 9 months. I am the youngest kid who ever taught at St. Stephen's College. So St. Stephen's College gave me a lectureship. You taught there? Yeah, for 9 months I taught development economics to third year students. I think जिंदगियाँ straight line नहीं होती हैं, किसी की भी नहीं। ऊपर नीचे डिसीजंस आते हैं। मैं उसी पे आ रही हूँ। इनफैक्ट इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में, हैं, सब कुछ है, घर भी है, मतलब यू वर इन लंदन सेटल्ड टोटली। आई थिंक इज दैट वेयर यू मेट योर हस्बैंड आल्सो? Actually, yeah, somewhere between India, London, Where New York, exactly? Boston. In the flight? No, it was just a long thing. I mean, we were introduced, but we first met in Delhi for a short time. Then we did some cross-Atlantic dating for a bit. Ultimately, we decided to marry. And then he moved. He was in Boston and New York in the time. And then he decided to move to London. आप 100% sure कि वो आपके first date तो नहीं रहे होंगे. So how many dates you've rejected to zero down on your husband? Oh, that's a conversation I need to have with you in the evening. चलिए ठीक है, लेकिन हमें पता है कि 100% वो एक फाइनल तो वो इतनी जल्दी एक बारी में तो नहीं होने वाला होगा. So वो जब हुआ, when you were in love of course and you were like wanted to marry, and did you ever think कि मैं शादी कर लूँगी तो मेरी जो ये सक्सेस है उसमें एक ऐसा ब्रेक आ जाएगा? No, पता है it's funny. My mother was मेरी माँ जो है ना वो काफ़ी evolved human being है. तो उन्होंने हमें 3 फिल्में दिखाई थी बचपन में. एक फिल्म था ड्रग एडिक्शन पे, कि मेरे कहने से तो तुम लोग मानोगे नहीं, देख लो क्या होता है, फिर अपने आप समझ जाओगे. So that was one. Second was on this whole thing. आपको याद होगा वो अमिताभ बच्चन और जया भादुरी का एक पुरानी सिलसिला? नहीं सिलसिला नहीं, अभिमान. अच्छा. तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि किसी भी शादी में, खासकर इंडियन शादियों में, जब लड़की लड़के से ज़्यादा अच्छे करने लगती है तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं. तो शादी का, and I was 16-17 at the time. Okay. And she said, but you should just be aware. Oh, okay. So that was my second film. ठीक है. So जब मैं, so did she mean Indian men or she meant men in general? I think she meant men in general. Okay. And you know, she just said that you have to be aware of that. Okay. And so when I was dating and I decided, you know, I thought I was married Sandeep. So the only question I asked him is, संदीप, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर एक दिन, राइट, एक दिन मैं आपसे आगे बढ़ कुछ मैं कर लूँ? And he said क्यों लगे? And he came from a family where his mother was very very well settled. Like his mother's sisters, they're all very strong women. You know, बहुत फर्क पड़ता है. बहुत फर्क पड़ता है. And you know, they're all fantastic, lovely, well-heeled and extremely capable women. And you know, he said never. I mean, because he's seen it already, na? He's seen it, and so that is, you know, he's a lovely man, and ultimately, you know, I think he has been the single biggest support I've had outside of my parents and my sister. Wow. तो उनको आपने जब ये बोला कि अब मेरे दिमाग में वो जो मेरे कीड़ा था, एक भूत चढ़ा हुआ था एंटरप्रेन्योरशिप का, मैं लंदन छोड़ के वापस इंडिया जाना चाहती हूँ और मैं लाइमरोड करना चाहती हूँ, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? तो वैसे ऐसे हुआ नहीं, बट आई टेल यू कैसे हुआ. हम दोनों को लगा उस वक्त, यू नो, 17 साल रहने के बाद या 16 साल रहने के बाद हमें लगा कि हमारे 2 बच्चे भी थे उस वक्त, और हमने लगा कि देखो, एक डिसीजन आ जाता है ज़िंदगी में जब आपको डिसाइड ये करना होता है कि आप विदेश में ही रहोगे
और बच्चे वहीं बड़े करोगे या देश में आ जाओगे. इट्स अ बाइनरी चॉइस. ठीक है. एंड यू मेक अ चॉइस बिकॉज कुछ समय बाद बच्चे भी नहीं मूव करना चाहते हैं एक्सेट्रा. जब वो बड़े हो जाते हैं शायद हाँ तब. बिल्कुल. तो हम बहुत क्लियर थे कि हम चाहते थे कि हमारे बच्चे समझे कि भारतीय होने का मतलब क्या है. वाओ. सो दैट वाज वेरी क्लियर. हमें बड़ा नाज था भारतीय होने का. और मैं बड़ी दिल्ली वाली हूँ. मेरे को गूज़बम्स आ जाते हैं पता है जब कोई इतना पेट्रियोटिक अगर ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन भी होने लगती है ना. मेरे को ऑलरेडी आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट बट trust me मतलब I feel so close to this that you know you're an Indian, you're a Delhiite that we're talking about. So that's it. And I said, look, this is very important. Yeah. Because आज हम जो भी है ये इसलिए है क्योंकि हमें पता है हमारी कुछ, मैं मानती हूँ इन चीज़ों को कि हमारी सभ्यता क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हम कौन है. यू नो ऐसा तो मैं बंगाली फैमिली से हूँ. हम बंगाली फैमिलीज में ना कोई बिजनेस नहीं करता. हाँ. जब मैंने अपनी माँ को कहा जी मैं बिजनेस करने वाली हूँ, उन्होंने कहा सर्वनाश. हाँ. उन्होंने कहा शोरबोनाश इन बंगाली. अच्छा. And you know because she thought that this was such a poor choice. But my husband was very supportive. What opportunity did you see at that point of time कि आपको पता था कि हिंदुस्तान में ऐसे स्टार्टअप्स का बूम आने वाला है और एक मार्केट खुलने वाली है स्टार्टअप्स के लिए? कुछ आपको तो उस वक्त जब मैं आई थी तब ये सारे कंपनीज ऑलरेडी थे. फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील ये सब थे. जब बॉम भी शुरू हो चुका था तो ऐसा नहीं है कि हम उस बूम फेज में ऑलरेडी थे. मुझे ये लगा कि दो चीज़ें लगी. एक ये कि एक्चुअली आप जानते हैं कि इंडिया जो है वो दुनिया में जितनी प्रोडक्शन होती है, ये लाइफस्टाइल, कपड़े, लत्ता, जूते, ऑल ऑफ दिस होम, उसमें इंडिया अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन. अच्छा. That's a very big number. हाँ, $200 billion और वो फैक्ट्री प्राइस पे, नॉट रिटेल प्राइस, फैक्ट्री प्राइस पे. तो इंडिया इज अ रियली लार्ज मैन्युफैक्चरिंग हब. और आप जानते हैं कि जो भी बनता है कुछ तो बाहर चला जाता है, मगर जो भी बनता है देश में रहता है उसका सिर्फ आज भी 1% सिर्फ ऑनलाइन है. सो आप और मैं उस चीज को एक्सेस ही नहीं कर सकते. I think 1 to 3% is what I. Yeah, exactly. बहुत कम फिगर. Very small number. हम लोग दुनिया के पॉपुलेशन के भी 20% नहीं है. हम 20% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है. ऐसा कोई और इंडस्ट्री नहीं है जिसमें हम इतने गहरी हमारी एक्सपर्टीज है. अच्छा. तो अगर उसके साथ कुछ बनाया जाए और उस चीज को उभार के लाया जाए, ठीक है, there must be a huge potential. मुझे एक बात बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि GMVs जो होते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है when it comes to e-commerce business. तो आपको लगता है कि do you think that it is rightly said? Any business, not just e-commerce, any business बहुत ज़रूरी है आप right metrics track करो. GMV आपको कोई भी बता देगा. एक मैट्रिक्स का एक फनल होता है, उसका ऊपर का मैट्रिक है. बट बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत जरूरी है. पहले हमारे जिंदगी के पहले 3 साल में हमने GMV के बारे में सोचा तक नहीं. अच्छा. क्योंकि हमारा सिर्फ अंदाजा ये था कि लड़कियां और लड़के बार बार हमारे पास आने चाहिए. आधे रिपीटेड. दैट वाज आवर मैट्रिक. ठीक है. विजिट्स पर यूवी. हम सिर्फ वो सोचते थे कि अच्छा बार बार आ रहे हो नहीं आ रहे हो, बार बार आ रहे हो नहीं आ रहे हो, आके कर क्या रहे हो. सबसे इम्पोर्टेंट वही है ना. वही है. उसके बाद कन्वर्जन होता है. कन्वर्जन. हाँ. कर रहे हो या नहीं, कर रहे हैं नहीं कर रहे. सिंपल है. कितनी बार कर रहे हो. ठीक है. आज भी मैं लखनऊ 2 हफ्ते पहले लखनऊ में थी और मैं कुछ यूजर्स के साथ बैठी हुई थी. मैंने लड़की का फोन में उसके प्रोफाइल देखा, उसने पिछले 6 महीने में हमसे उसने 8 बार खरीदा हुआ था. ओके. एंड दैट्स द बिहेवियर वी वांट. हाँ. And if you do that, if you create a platform जहाँ लोग just love you, पर आप उनको एडिक्ट कर रहे हो, फैशन से एडिक्ट कर रहे हो. मतलब वो ऐसे शायद अपने वो पैसे कहीं पे सोशल वर्क में स्पेंड कर सकते होते, लेकिन उनके पास अब लाइम रोड है. दिस इज नॉट फेयर, राइट? Well, that's one way of seeing it. The other way of seeing it is, I think हम सब काफी समझदार लोग हैं. And I do think that हर इंसान को अपने लिए कुछ थोड़ा सा समय निकाल के जो चीज खुशी दे उसको करना चाहिए. ठीक है. I think वो भी समाज सेवा है. So हम नहीं चाहते कि लोग अपने सारे पैसे जला डालें. पर आपकी GMVs आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं थे when you used to measure your for the first 3 years. लेकिन फिर आपने फंड कैसे रेज करे, क्योंकि इन्वेस्टर्स को तो आपने GMVs ही दिखाया. Yeah, so you know I think if you
if you find the right smart investors, and every time we said, look, we want to create an addictive platform. And we kept saying that. And so, you know, we met investors, वो investors मिले जिनको हमारी वो कहानी, वो फोकस अच्छी लगी. अच्छा. एंड हमने हमेशा ये कहा कि हाँ हमारी, और आप अगर हमारी GMV ग्रोथ देखें जब से, जिस दिन से हम शुरू हुए आज तक, वो एक सीधी लाइन है और ऊपर जाती है, हर महीने ग्रो होती है. वर्स्ट केस सिनेरियो को एक आध महीने ऐसे होंगे जहाँ फ्लैट हो गई हो, मगर ऐसा कभी नहीं है ऊपर नीचे दाएं बाएं टेढ़ी मेढ़ी, ऐसे लाइंस नहीं है हमारे. हर महीने हम ग्रो करते हैं. ई कॉमर्स की दशा तो हम देख ही रहे हैं, फंडिंग्स ड्राई अप हो रही हैं, क्या कहते हैं, वैल्यूएशंस गिर रही हैं, लोगों को फायर करा जा रहा है, दे हैव बीन आस्क्ड टू लीव. तो अब ई कॉमर्स की दिशा क्या है? तो देखिए, दो चीज़ें होती हैं. एक है कि मार्केट में डिमांड है या नहीं, वो तो क्लियर है कि देयर इज अ मार्केट. मैंने आपको अभी बताया कि देश भर में लोगों को एक्सेस ही नहीं है, ये रियल है. ठीक है. व्हाट इज नॉट रियल इज कि हमने पिछले कुछ सालों में कुछ एक्सेसिवली, जिस तरह से ये देश में बिजनेसेस बनी गई हैं, कुछ इररिस्पॉन्सिबली भी बनी गई हैं. स्टार्टअप्स में हैं, आपका बिजनेस मॉडल प्रूव नहीं हुआ है, आप लॉसेस किए जा रहे हैं, एंड येट मैसिव सैलरीज आर बीइंग गिवन आउट. इट्स जस्ट नॉट लॉजिकल. या आप एक मैट्रिक पे फोकस कर रहे हैं जो ऊपर है, और आप नीचे के मैट्रिक्स पे नहीं फोकस कर रहे हैं. ठीक है. इट्स नॉट लॉजिकल. ओके. एंड यू नो व्हाट, एवरी मार्केट गोज थ्रू बूम एंड बस्ट साइकिल्स, राइट? एंड ये जो करेक्शन अब हो रहा है वो अच्छा है. वो इसलिए अच्छा है क्योंकि लोगों को अब सोचने का मौका मिल रहा है कि अच्छा, फंडामेंटली अच्छा बिजनेस कैसे बनाया जाए. What are your future plans now? What next? Now is LimeRoad for Men. Now where is it headed? We will keep growing. I think we will. We want to be in a situation where 2-3 years from now, every woman, every man in this country is using LimeRoad. अच्छा. That's a reality that's possible. पिछले साल कितना आपकी ग्रोथ थी और इस साल? तो मैं आपको बताऊं, पिछले 4 महीने में हमने अपनी सारे मैट्रिक्स इंक्लूडिंग GMV डबल कर लिया है. अच्छा. And I think that's pretty phenomenal even in these markets. So we're growing at a very, very sort of decent, rapid rate. So what is the percentage growth you are eyeing for next year? I don't know, anywhere between sort of 300 to 500%, something. इतना आप मतलब consistently इतना grow कर रहे हैं या? सिर्फ ज़्यादा ही कर रहे हैं. अच्छा. मतलब 600 is what I read. That's right. So this is what you're eyeing year on year. Yeah, and sometimes it'll be slower, sometimes it'll be faster. That is part of business. Okay. But we're very focused on building a really good platform where people just come, उनको कोई डर नहीं होना चाहिए कि हाय मेरा पैसा फंस गया, हाय मेरे रिटर्न्स. अभी भी हमारे LimeRoad पे 96% of people can return their product and get a full refund in 3 days flat. अच्छा. कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर इन द बिजनेस ऑफ हेल्पिंग पीपल डिस्कवर. जब आपने काफ़ी अवार्ड्स और आपका नाम भी 40 under 40 एंड कहाँ नहीं आपका नाम था, तो आपने कभी डिड यू गो बैक like talking to your parents and have that moment with them where you told them that I've really done something to make you proud? I've never felt like that, to be honest. I still go back to my ma, and she still, we have long chats, and I still think that my best work is yet to come. Is your mother your go-to person? Yeah, very much. She's phenomenal. Huh? Yeah, my parents are absolutely phenomenal. Okay. My father is quite sick now, but despite his sickness, he's always there for me. And my mother is always remarkably skeptical yet remarkably brilliant. And so I still have conversations with her about stuff, and frankly Preeti, I genuinely believe that कल मैंने जो गुजरे हुए कल में किया है, आने वाले कल में मैं उससे भी अच्छा कुछ कर सकूंगी, LimeRoad उससे भी अच्छा कुछ कर सकेगा, यही मेरी आशा है. तो मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आती कि मैंने कुछ बड़ा कर लिया. अभी तक नहीं किया, बट और आप बड़ा कर सकते हो, आप ये कह रहे हो. We'll await that moment. Actually, and what about your kids? Do they tell you, Mom, you're awesome? They're lovely. My daughter is 11. My son is about to be 6. Yeah. And my daughter came to, she asked me one day at dinner time, "Ma, would you hire me?" Huh. And I thought about it, and I said, well,
all right, I'll give you a chance. And she came for a week and she did a project. And her project was, if I wanted to launch a tween collection for 11 to 15-year-olds, Right. what would that look like? Acha. And she presented it to my sourcing team. Yes. Yes. Oh wow. Okay. So like now mother, they're- like daughter. Well, yeah, they're good kids. They're And good same kids. goes for you actually, like your mother and Yeah, like daughter. maybe, yeah. Suchi, it was a wonderful conversation that we had with you. Thank you so much for being on DV Spotlight. And I wish you that, I think you just keep up the spirit of the strong woman that you are, and I'm sort of, I can just rub your shadow on me. No, Preeti, you be the Delhi girl that you are. I am and very the wonderful much. hostess that you are. And thank you very much for having me. Thank you Suchi. It was Thank a you. lovely conversation. Likewise. Thank you viewers for watching this DB Spotlight video. For next time, I think अभी के लिए इसी वीडियो से सुची से inspiration draw करिए, because I'm totally inspired and I'm sure so you are. Keep watching DB Spotlight. Please share the video, as I always say in the end of the video. But मुझे नहीं पता मुझे क्यों बोलने की ज़रूरत है, but do it because I know that you like the interview. Enjoy and bye bye.